हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक साधारण ब्याज का बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को। देखिए क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, यानी कि कितना हो सकता है साधारण ब्याज, ये हमें निकालना है। साधारण ब्याज के लिए आपको पता है कि PRT का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये PRT होता क्या है, चलिए पहले उसे आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। PRT यानी क्या होता है। P का देखिए मतलब होता है मूलधन, ठीक है, एक एक करके आप नोट करते जाइए। P का मतलब होता है मूलधन, उसी तरह R का मतलब होता है दर, ठीक है, R का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और फिर उसके बाद टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आपका सवाल जल्दी ही बन जाएगा। और 100 क्यों होता है नीचे में, देखिए जो आप देखेंगे कि दर जो है वो प्रतिशत में होता है। आपको भी पता है प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे नीचे 100 रहता है। समझ में आया। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। PRT का आपको पता है फॉर्मूला आपने लगा लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको वैल्यू बैठा देना है। यानी कि हमें पूछा है साधारण ब्याज, तो सिंपल लिखना है SI बराबर P यानी कि मूलधन कितना है 5,000 रुपये, गुणे R कितना है, R यानी कि रेट 5% रेट है तो 5 लिखे। आप चाहें तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 पहले भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद समय कितना है 5 साल। याद रखना है कि जब भी आप साधारण ब्याज बनाएंगे तो आपको समय को हमेशा वर्ष में लेकर ही चलना है, ठीक है, वर्ष में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कर लेना होगा। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे आगे आने वाले दिनों में, जिसमें कि समय जो है महीना में रहेगा, ठीक है। तो महीना से आप समय को क्या करिए, वर्ष में बदल लीजिए। अब चलिए इसको कटाते हैं। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बच क्या गया, तो हमारे पास 50 गुने 5, और फिर उसके बाद क्या बचा है, देखिए 50, 5 और ये 5, तीनों को अगर तीनों 5 को गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है। और उसके बाद एक जीरो यहाँ पे अभी पड़ा हुआ था तो हमने इसको पीछे लगा दिया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया है रुपये 1,250, यानी कि ये 1,250 क्या है, ये ब्याज निकल के आ गया है। निकल गया हमारा आंसर बहुत ही सरल तरीके से, और साधारण ब्याज ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया दोस्तों। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।